विद्यार्थियों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियों की संरचना व उनके महत्व के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। मेरे द्वारा तैयार की गई ये कुछ स्लाइड्स और उस पर मेरे द्वारा समझाए गए कंटेंट की मदद से हम इसको समझने के प्रयास करेंगे। ये प्रवाल कोरल एक सीलेंट्रेटा संघ के प्राणियों द्वारा बनाई गई भित्ति के समान प्रतीत होता है। ये सीलेंट्रेटा संघ के प्राणी बहुत ही छोटे, कोमल, लेकिन ये अपने शरीर के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल स्रावित करते हैं। ये पॉलिप्स कहलाते हैं और ये भित्ति या ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो निर्माण होता है, उसे कोरल कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। ये निहवे में रहने वाले प्राणी हैं। कुछ प्राणी एकल भी रहते हैं। निहवे में रहने वाले प्राणी बहुत कोमल और अपने खोल से बाहर रात में निकलते हैं तथा दिन में सूर्य की रोशनी में पुनः अंदर की ओर रिट्रैक्ट कर जाते हैं। इनका परिमाप लगभग 10 मिलीमीटर से लेकर लंबाई और 1.3 मिलीमीटर व्यास तक हो सकता है। आइए हम कुछ कोरल के चित्र का अवलोकन करें। इस चित्र में विद्यार्थियों, आप स्पष्ट रूप से प्रवाल अर्थात कोरल देख सकते हैं। इसमें कई प्रकार के कोरल नज़र आ रहे हैं और ये समुद्र के अंदर उपस्थित कोरल का एक चित्र है। इसी प्रकार यह भी समुद्र में उपस्थित कोरल, विभिन्न प्रकार के कोरल का एक चित्र जो अंडर वाटर खींचा गया है। इसमें रंग बिरंगे प्रकार के और कई तरह के कोरल आपको नज़र आ रहे हैं। आप इस चित्र में कोरल के पॉलिप्स को बहुत स्पष्ट रूप से देख सक रहे हैं। इन पे टेंटिकल्स उपस्थित है और ये मांसल बॉडी लिए हुए, शरीर लिए हुए छोटे छोटे पॉलिप्स इस समय कोरल के बाहरी स्तर पे नज़र आ रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से विगत स्लाइड में देखे हुए पॉलिप के स्ट्रक्चर को, संरचना को समझाने का प्रयास किया गया है। ये उसका काट है, लंबवत काट है, जिसके अंतर्गत उसके अंदर की गुहा, उसके टेंटिकल्स, उसका मुख वाला भाग जहाँ से उसकी ओपनिंग है, उसकी ऊपरी लेयर और वो किस प्रकार नीचे ज़मीन पे अथवा बेसल प्लेट के माध्यम से जुड़ा रहता है। मैं पुनः इस चीज़ को करेक्ट करूँगा। बेसल प्लेट वाली बात अभी आपको अगली स्लाइड के अंदर समझाने का प्रयास करूँगा। इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें और इससे आपको समझ में आएगा एक खोखले तरह का स्ट्रक्चर है। चूँकि सीलेंट्रेटा का प्राणी है अर्थात शरीर में लेयर्स, स्तर दो ही हैं, मीजोग्लिया बीच में है। ये स्पष्ट रूप से इसमें अंकित किया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने विगत स्लाइड में आपको समझाया, पॉलिप वो संरचना, फूलनुमा संरचना जिसमें टेंटिकल्स मौजूद है, के आधार भाग से कैल्शियम कार्बोनेट का स्रवण होता है। मैं जब लास्ट स्लाइड में आपसे कह रहा था कि इसमें इसलिए बेसल प्लेट नहीं पाई जाती, लगातार निरंतर कैल्शियम कार्बोनेट जिससे कि कवच बना हुआ इस प्राणी का, ये इसका स्रवण होता रहता है। ये कोरल स्केलेटन या प्रवाल कंकाल भी कहलाता है, जो इसके द्वारा स्रावित किया जाता है। ये कोरेलाइट, इस कंकाल को हम कोरेलाइट कहते हैं। यह इन पॉलिप की अधिचर्म एपिडर्मिस की कैल्सियोब्लास्ट कोशिकाओं से स्रावित होता है और ये बाह्य कंकाल बनाता है। निवही प्रवालों में अलग अलग अनेक पॉलिप द्वारा स्रावित बाह्य कंकाल कोरेलाइट परस्पर जुड़ करके प्रवालक या कोरेलम बनाते हैं और उसे हम कोरेलम कहते हैं। ये जितने भी कोरेलाइट्स हैं, ये पथरीले प्यालेनुमा संरचना होती है, हार्ड स्टोनी स्ट्रक्चर होता है
और इसमें बेसल प्लेट यहाँ कोरेलाइट पे बनी होती है और इस पे पॉलिप होता है बाहर की ओर। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोरेलाइट जो कि बाह्य संरचना जब प्रवाल प्राणियों की एक साथ मिल करके बनती है, वो पथरीली प्यालेनुमा संरचना होती है और उसमें ये पॉलिप उपस्थित होता है। ये पॉलिप मुलायम, छोटा, टेंटिकल्स युक्त होता है। चूँकि ये सिलेंटेटा वर्ग संघ का प्राणी है, अतः इसका लार्वा प्लैन्युला लार्वा कहलाता है। और ये प्लैन्युला लार्वा से विकसित पॉलिप जब एक स्थानबद्ध हो जाते हैं तो वहाँ पर ही ये एक के बाद एक परावर्तित होकर जहाँ पर ये स्थानापन्न हो जाते हैं, वहीं से ये बड़े होकर के और ये कोरल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अगर प्राणी एकल हो और वो कोरल कंकाल बनाए तो इस प्रकार के भी कोरल देखे जाते हैं, जिनमें फंजिया, फेबिलियम, कैरियोफाइलिए इत्यादि। कुछ निवही प्रकार के प्रवाल होते हैं जिनमें फेविया, मैड्रिपोरा, मियंड्रीना और ओक्यूलिना, ये कुछ निवही प्रकार के कोरल्स हैं जिनका चित्र हम अगले स्लाइड पे देखेंगे।